Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं 3 of Wands, the Emperor, Justice, the Hierophant, 2 of Cups and the Hermit. तो Aries आपके लिए अच्छी बात यह है कि 1, 2, 3 and 4 कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं आपके लिए. तो आपके लिए कोई इतना ज़्यादा सीरियस बात नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा ख़राब वीक नहीं जाएगा, उल्टा बहुत अच्छा वीक जाएगा. बाकी के ये 2 कार्ड्स जो आए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, ये भी बहुत अच्छे कार्ड्स माने जाते हैं. तो आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज कोई ऐसे ख़राब नहीं लग रही है. एरीज बहुत ही अच्छा एंड पॉजिटिव वीक दिख रहा है. कोई क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है. हाँ, ये थोड़ा रिलेशनशिप वाइज लोनलीनेस का कार्ड आया है हर्मिट का, बट फिर भी क्योंकि ये करियर वाइज बहुत अच्छा है एंड हेल्थ वाइज भी कोई इतना ज़्यादा सीरियस कार्ड नहीं आया है जो कि नेगेटिव हो. सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव हैं. तो मैं आपके लिए बोल सकती हूँ ओवरऑल एरीज अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आपके पास सब कुछ है. एक रिसोर्सेज है दुनिया भर के, प्लान्स भी बहुत सारे हैं. बस आपको क्या एक प्रॉपर डेडिकेशन एंड प्रॉपर करेज एंड मतलब वो विल पावर होता है ना कि नहीं मैं स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड फर्म डिसीजंस के नहीं मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं कुछ कर दूंगा. ऐसे आपको आगे बढ़ना है अपने करियर में, क्योंकि आपके पास सब कुछ है. बस आपको एक प्लान के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है. आप रीलोकेट कर सकते हो, आप अपना घर चेंज कर सकते हो, आप अपनी नई जगह पर जा सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो, या फिर कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको आपके करियर के रिलेटेड. नेम फेम सक्सेस तो आपको भर भर के मिलेगा एंड बहुत रिस्पेक्ट भी होगी आपकी, क्योंकि द एम्पायर का कार्ड आया है. तो एक पूरा एम्पायर जैसे संभाल रहे हैं वैसा आपका पूरा वीक जाएगा, बहुत ही राजपाट एंड नेम फेम के साथ. जस्टिस का भी कार्ड आ गया है. तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, उसमें भी आपको ही मतलब आपके फेवर में ही सब कुछ होगा. तो आपके लिए एक भी चीज़ नेगेटिव नहीं है एरीज़, क्योंकि बहुत नेम फेम सक्सेस सब कुछ है. एंड एक भी चीज़ ऐसे ख़राब नहीं है, नेगेटिव नहीं है कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले. आपको सब कुछ मिल जाएगा. उल्टा आप की इतनी रिस्पेक्ट होगी ना कि आप सबको गाइड करेंगे, सब लोग आपको एज अ मेंटर ट्रीट करेंगे. आपकी इतनी रिस्पेक्ट होगी कि सब लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे. आपको बस क्या करना है कि अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा एंड अपने ऑर्थोडॉक्स नेचर का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा. ये वीक में आपका नेचर क्या है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही सही है, मेरा ट्रेडिशनल व्यूज़ ही सही है, ऐसा अगर आपका थिंकिंग रहा तो आप ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. बाकी नथिंग सीरियस. 2 ऑफ कप से इसके आपको पार्टनरशिप में अगर कोई बिज़नेस करेंगे या फिर कोई काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए. द हर्मिट का कार्ड आया है. तो अगेन आप सबको मेंटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सबको गाइडेंस बहुत देंगे. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स से तो आप क्या बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ कर दोगे, कोई चीज़ को इतना ध्यान पर नहीं लोगे. बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है क्योंकि द हेरोफिन का कार्ड आया है. तो अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है. 2 ऑफ कप्स आया है तो ट्विन फ्लेम सोलमेट का कार्ड आया है, तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो. आपकी लव मैरिज फिक्स हो सकती है. खाली ये एक हर्मिट का कार्ड आया है तो थोड़ा लोनलीनेस का कार्ड है ये. तो ये थोड़ा लोनली आपको फील होगा, बट नॉट टू वरी एट ऑल, क्योंकि ओवरऑल तो सब कुछ मैनेज हो ही जाएगा. बस अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा दिखा सकते हो एंड ऐसा दिखा सकते हो कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग. तो ये आपका रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. बस यही बात का ध्यान रखिएगा. बाकी नथिंग सीरियस. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको बस अपना डाइट का ध्यान रखना है. एक डिसिप्लिन डाइट आपने रख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना होगा एंड वो अगर आपने एक बैलेंस डाइट रखा तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज हो ही जाएगा. बाकी जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है आपको. एंड अपने सिर का ध्यान रखेगा, आपको सिर में चोट लग सकती है. बाकी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है तो इसलिए आई कैन से एरीज अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा.
सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए लियो ये 2 कार्ड्स की वजह से एंड अनदर थिंग इज़ डेथ का कार्ड, तो ये 3 कार्ड्स ऑल्सो ये एक लेटर एल भी फॉर्म कर रहा है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम लेटर एल से स्टार्ट हो रहा हो तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा ये पूरे वीक, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये कार्ड डेथ का ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि डेथ मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ नेवर अ इजी प्रोसेस। तो आपको क्या बहुत अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा, अपना बिगिनिंग्स आपके लिए मतलब न्यू बिगिनिंग्स है, बट न्यू बिगिनिंग तभी होगी ना जब कुछ ख़त्म होगा। तो आपके लिए थोड़ा टफ़ टाइम जाएगा ये वीक में, आपको थोड़ा टफ़ पीरियड का एहसास होगा, फीलिंग होगा कि आप टफ़ फेज़ से गुज़र रहे हो, क्योंकि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है ना। तो पत्थर मार खाता है तो ही मूर्ति बनता है ना, तो अभी आपका थोड़ा मार खाने का टाइम चल रहा है इन शॉर्ट, तभी तो ही आप आगे चलकर ऐसा निखर कर बाहर आ पाओगे। तो थोड़ा प्रॉब्लम्स रहेगा ये वीक में। सो ओवरऑल आई कैन से लियो आपके लिए पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसा भर भर के होगा आपके पास, तो फाइनेंशियली आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, फाइनेंशियली कोई स्ट्रेस नहीं होगा। पैसा इतना होगा कि आप सब कुछ ईजिली मैनेज कर लोगे, सब कुछ ईजिली हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसकी वजह से करियर वाइज आपको जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लोगे। करियर वाइज आपको नेम फेम सक्सेस मिलेगा। आप अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा काम कर सकते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने मैनेजमेंट स्किल्स को अगर आपने ध्यान से रख लिया तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे एंड आप सब कुछ इजीली मैनेज कर लोगे। थोड़ा मैनिपुलेटिव होकर आपको अपना काम निकलवा लेना चाहिए, क्योंकि अभी 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो गए हो एंड प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है आपके लिए, मतलब आप एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हो, अब आप और नहीं कर सकते हो, और हार्ड वर्क नहीं कर सकते हो। द चैरियट का भी कार्ड आया है, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो, मतलब एंजल्स का सपोर्ट है बट फिर भी आप क्या एक तो फंसे पड़े हो, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स से तो आप अभी अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स से तो आप पीयर प्रेशर में भी आ गए हो, सोसाइटी के प्रेशर में भी आ गए हो एंड सोच रहे हो बार बार के करे तो करे क्या। डेथ का कार्ड आया है, तो ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। आपके लिए जो भी आपका कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है, आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स है उसको आपको दी एंड करने की ज़रूरत है। जो भी ओल्ड पीपल है, मतलब जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग भी आपको असली रंग दिखा लेंगे ये वीक में एंड आपको सब पता चल जाएगा कि कौन अपना है कौन पराया है। तो आप अपने आप को अकेला भी महसूस कर सकते हो। एंजल्स का सपोर्ट है, सिचुएशन आपके फेवर में तो आएगी, बट बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड बहुत हार्ड वर्क एंड वो किट किट बोलते हैं ना कि बहुत मुश्किल से पार पड़े वैसा होगा। पैसा वैसा सब कुछ है बट फिर भी बहुत मुश्किल से आपके काम बनेंगे, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो एवरेज वीक फॉर यू, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज तो थोड़ा टफ वीक ही जाएगा, क्योंकि एक तो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है एंड अपना काम निकलवा लेने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से इसके आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आप थोड़ा प्यार से बात करें एंड सिचुएशन को प्यार से हैंडल करें। डेथ का कार्ड आया है, तो आपका जो भी ओल्ड पैटर्न्स है, ओल्ड कनेक्शंस है ना, वो सारे दी एंड होंगे। जो भी लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे, यूनिवर्स आपको उनसे सबको से अलग कर देंगे एंड आपका रिलेशनशिप भी एंड हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है एंड वो आपके खुद के अच्छे के लिए ही है। यूनिवर्स आपके भलाई के लिए ही ऐसा कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है, आप अंदर अंदर से भी बहुत कुछ सोच रहे हो, इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, इसने ऐसा कहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। अंदर अंदर से कोई झगड़ा नहीं भी कर रहा है, अगर आपसे कोई कुछ नहीं भी बात कर रहा है तो भी आप मन ही मन सोच सोच के अंदर अंदर से स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं। अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आप अपने करियर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फंसे पड़े हो। तो इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना होगा, अपने फिजिकल बॉडी का बहुत ध्यान रखना होगा। अभी आप अपने काम में इतने फंसे पड़े हो कि आप अपने हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपको अपने रीढ़ की हड्डी का भी बहुत ध्यान रखना होगा, स्पाइनल कॉर्ड का भी बहुत ध्यान रखना होगा। आपको गर्दन में चोट लग सकती है, गर्दन में दर्द हो सकता है, घुटने का दर्द हो सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रहेगी। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो not so positive week for you Leo, तो आई कैन से लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आपके लिए खाली करियर वाइज बहुत अच्छा है, बाकी रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज इतना अच्छा नहीं है। तो आई कैन से लियो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस पे कार्ड्स आए हैं द हाई प्रिस्टेस, द डेविल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो आपके लिए सैजिटेरियस ये एक बहुत अच्छा साइन है कि 1, 2, 3 एंड 4 चार कार्ड्स मेजर अरकान आके आए हैं। बट फिर भी प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि द डेविल का भी कार्ड आया है, तो ये कार्ड सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। बट फिर भी आपके लिए अच्छी बात यह है कि द हाई प्रिस्टेस, द सन एंड द एम्प्रेस, ये 3 कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं। ऑल्सो 1, 2, 3 एंड 4, तो ये बहुत अच्छा साइन है। 1, 2, 3, 4 ये एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है, क्योंकि सीक्वेंस में नंबर आए हैं ना, तो ये आपके लिए ये बहुत नेगेटिव कार्ड्स है। डेविल के नीचे ही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, ये 2 कार्ड्स नेगेटिव हैं, बट फिर भी क्योंकि मेजर अरकान आके ये 3 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, तो ये कार्ड्स की एनर्जी थोड़ी बहुत तो मैनेज हो जाएगी। सो ओवरऑल आई कैन से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आप एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर रहोगे। अपनी प्रॉब्लम्स तो आप इजीली सॉल्व कर ही लोगे, साथ ही साथ आप दूसरों के प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर लोगे, तो लोग आपको एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर ट्रीट करेंगे। द डेविल का कार्ड आया है, तो आपको क्या ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर इगोइस्टिक नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है एंड एरोगेंट नहीं होना है, क्योंकि ये वीक में आपका नेचर ऐसा रह सकता है कि आई एम समथिंग, आई नो एवरीथिंग, मैं कुछ हूँ, एंड ऐसा सारा थिंकिंग की वजह से आपका नाम भी ख़राब हो सकता है अपने करियर के फील्ड में। एस ऑफ स्पोर्ट्स है, तो इट सेज कि आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है करियर के रिलेटेड, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, बट ओवरऑल एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके लिए मिल सकती है। द सन का कार्ड आया है, तो नेम फेम सक्सेस डेफिनेटली है आपके लिए, एंड बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है, बहुत ज़्यादा फेम है आपके लिए वेट कर रहा। 4 ऑफ स्पोर्ट्स, तो आप अपने आपको थोड़ा एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अब आपका जो भी काम आप कर रहे हैं, आप अभी फंसे पड़े हैं, अब आप और नहीं कर सकते हैं, एंड आपको अभी सरेंडर करना चाहिए डिवाइन को कि नहीं, अब जितना हो सकता था उतना मैंने किया, अब भगवान की मर्ज़ी, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा आपका थिंकिंग होना चाहिए। एंड एक ब्रेक ले लीजिए अपने काम से। प्रॉस्पेरिटी आपके लिए बहुत है, पैसा आपके लिए पास बहुत आएगा, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा करियर वाइज, आप इजीली हर एक सिचुएशन से निकल जाओगे। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बहुत ही अच्छा वीक जाएगा, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है एंड द सन का भी कार्ड आया है। दोनों ही कार्ड फर्टिलिटी के माने जाते हैं। आप अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये वीक में 2 कार्ड्स कह रहे हैं, वो भी मेजर अरकान आके, कि ये वीक में आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा कि वैसे तो आपका इंट्यूशन भी ये वीक में बहुत स्ट्रांग रहेगा, वो भी आपके रिलेशनशिप को मैनेज करने में बहुत गाइडेंस देगा आपको, एंड आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग भी डेफिनेटली है, क्योंकि एस का कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। प्रॉब्लम आपको कहाँ पर आएगा कि द डेविल का कार्ड आया है, तो आप को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है। अगर आपको कोई और पसंद आ रहा है, किसी और में इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, तो अपने फीलिंग्स पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा ये वीक में। एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है आपको आपके रिलेशनशिप को। नथिंग सीरियस, बस खाली ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको माइनर हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है। अगर आपको कोई एडिक्शंस है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है।
आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है। भले वैसे तो सन का कार्ड आया है तो बहुत ही एनर्जी एंड एंथुजियाज्म से भरा वीक जाएगा, बट क्योंकि ये 2 कार्ड्स है तो थोड़ा बहुत तो एनर्जी उसका ओवर पावर होगा ही। तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है 1-2 दिन के लिए, एंड अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको हेल्थ के रिलेटेड। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एवरेज वीक फॉर यू साइटेरियस। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultation के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.